धौलपुर के बाड़ी में जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेरम का भव्य स्वागत किया गया। आदरणीय युवराज सिंह मलिंगा जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर जी, पूर्व विधायक सुखराम कोहली जी, यहाँ के जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी साहब, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय सुखचरण कुशवाहा जी, भाई जगमोहन खटाना जी, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय मुकेश जी का, जिन्होंने आप सबको बुलाकर मुझसे रूबरू कराया। आपके द्वारा जो स्वागत और सम्मान किया उसका मैं हृदय से मुकेश जी के साथ साथ समाज के सभी प्रमुख लोगों का हृदय से आभार करता हूं। देखिए, मैं नगर से चुनाव लड़ा तो वहां भी अग्रवाल समाज और व्यापार महासंघ का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, जिसकी बदौलत में राजस्थान की विधानसभा में। और यदि मैं यूं कहूं कि दो बड़े कस्बे हैं सीकरी और नगर, दोनों में व्यापारियों की बहुत बड़ी संख्या है। पहली बार इतिहास में दोनों कस्बों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बम्पर मतदान किया, जिसकी वजह से मैं आपके जिले का प्रभारी भी हूँ। प्रभारी मंत्री के नाते पार्टी के लोगों से, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से और विभिन्न समुदायों से मेरा संवाद करना मेरा दायित्व भी बनता है। आपने उस कमी पूर्ति को आप लोगों ने पूरा किया। राजस्थान में आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पिछले 9 महीने से सरकार चल रही। पहले लेखानुदान मांगे पारित हुई, उसके बाद बजट पारित, तो अब सभी वर्गों के लोग यहाँ बैठे। पहली बार ऐसा हुआ जो सरकार बनने के पहले ही वर्ष में, अंतिम वर्ष में तो चुनाव की दृष्टि से सरकारें करती रही, जिनका कुछ का इम्प्लीमेंट होता है, कुछ का नहीं होता। सरकार बनने के पहले ही वर्ष में इतना शानदार बजट, जिसकी तारीफ करते करते विपक्ष के साथियों के भी गले बैठ जाते। बजट की घोषणा और उसका त्वरित इम्प्लीमेंट, वो धरातल पर उतरे, उसके लिए पार्टी के सभी नेताओं को, प्रभारी मंत्रियों को, प्रभारी सचिवों को और जिला प्रशासन इतनी ताकत के साथ लगा दिया कि अगस्त में आपका बजट पास हुआ, सितंबर और अक्टूबर के महीने में शिलान्यास के कार्यक्रम शुरू हुए। ये पहली बार हुआ। रोड कनेक्टिविटी होगी, व्यापारियों को आवागमन के साधन उपलब्ध होंगे, और ईश्वर के भी शुक्रगुजार हैं जो माननीय भजनलाल जी भगवान श्री कृष्ण के गिरिराज गोवर्धन जी के भक्त थे, और इंद्र की पूजा वहां भी होती है। तो भगवान इंद्र की ऐसी कृपा हुई कि पूरे प्रदेश में शानदार बरसात
बरसात से राजस्थान की आर्थिक स्थिति बढ़ोतरी में निश्चित रूप से गति मिली। अच्छे अच्छे काम इस सरकार के दौरान हो रहे। कानून व्यवस्था की दृष्टि से सिस्टम मजबूत हो, सुदृढ़ हो, इसके लिए दिन प्रतिदिन IAS, IPS स्तर के अधिकारियों से संवाद कर एक मैकेनिज्म, एक तरीका कि अपराध पर लगाम कैसे लगे, हमारे स्वच्छंद रूप से लोग व्यापार कर सकें, बहन बेटियां निर्भीक होकर के अपना काम कर सकें, मजदूर, किसान, व्यापारी सुरक्षित हो, और युवाओं के लिए सरकारी नौकरी 4 लाख 5 साल और इस वर्ष में 1 लाख देने का वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। सिर्फ वादा ही नहीं किया, उन्होंने सभी विभागों से रोड मैप तैयार करवाया और कैबिनेट की बैठक में उसको उनसे पूछ करके उनको कह भी दिया कि आप अपनी अभ्यर्थना पेश करें, जिससे हम चरणबद्ध तरीके से लोगों की भर्ती निकाल कर सरकारी सेवा में लोगों को भर्ती कर सकें। और प्राइवेट जो प्राइवेट रोजगार उसके लिए भी राजस्थान में अच्छा माहौल देने के उन्होंने प्रयास किया। 15 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान समिट है, उसके निमित्त वो दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर है। और मेरे लिए तो ये बाड़ी दक्षिण कोरिया जापान है। यहाँ भी बड़े बड़े व्यापारी, चाहे पत्थर के क्षेत्र में हो, चाहे मुकेश जी जैसे लघु उद्योग भारतीय संभालने वाले बड़े एक व्यापारिक प्रवाह का नेतृत्व करते हो, चाहे आप लोगों में से विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान खोल करके इस बाड़ी और धौलपुर का नाम रोशन कर रहे हो, हम आपको भी आमंत्रित करते हैं कि राइजिंग राजस्थान में अपने संपर्कों का लाभ लेकर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बड़े बड़े लोगों को लाने का काम करें। राजस्थान की सरकार संरक्षा, सुरक्षा, उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए निश्चित रूप से तत्पर है।